तो हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग देखे थे कि किस तरह से जो है कि ह्यूमन जो है रिप्रोडक्शन करता है। मेल में मेल गेमेट का निर्माण होता है, फीमेल में फीमेल गेमेट का निर्माण होता है, और फिर मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का फर्टिलाइजेशन होता है, और इस फर्टिलाइजेशन के बाद जो है उसको डेवलप होता है। उसके बाद जो है कि डेवलप होने के बाद तो जो है कि एम्ब्रियो में परिवर्तित होता है, और एम्ब्रियो डेवलप होकर नए शिशु को जन्म देता है। तो हम लोग देखे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कि ह्यूमन के बारे में बताए थे कि ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बताया था कि जहाँ भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वहाँ पे मेल और फीमेल दोनों की सहभागिता होगी। मेल और फीमेल जब दोनों आवश्यक हो, दोनों मिलकर जो है रिप्रोडक्शन करे, उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट का निर्माण होना आवश्यक है। तो इसलिए जो है कि मेल क्या करेगा, मेल गेमेट बनाएगा, और फीमेल क्या करेगा, फीमेल गेमेट बनाएगा। तो मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का निर्माण करेगा। जब मेल गेमेट और ह्यूमन के मेल गेमेट को क्या बोलते हैं, आप लोगों को मैंने बताया था पिछले क्लास में। ह्यूमन के मेल गेमेट को स्पर्म बोलते हैं, और ह्यूमन के फीमेल गेमेट को ओवा बोलते हैं, है ना। और इसी दोनों के मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का फर्टिलाइजेशन होगा। मेल गेमेट और फीमेल गेमेट के फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। तो जायगोट के निर्माण होने के बाद, है ना, ये जो है कि डेवलप होगा एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा नए शिशु में। तो इस तरह से हम लोग ने देखा था कि किस ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें मैंने ये भी बताया था कि एक होता है, इस पर 3 इवेंट्स होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स होते हैं। एक फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन से पहले की घटना को क्या बोलते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और फर्टिलाइजेशन के बाद की घटना को क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या देख रहे हैं यहाँ पे, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का निर्माण होना, है ना। तो मेल गेमेट का निर्माण होना, तो इसको क्या बोलेंगे, प्री गेमेट के निर्माण को बोलते हैं गेमेटोजेनेसिस। और गेमेटोजेनेसिस, अब यहाँ के गेमेट में क्या है, मेल गेमेट में स्पर्म है, स्पर्म के निर्माण होने की प्रक्रिया को बोलेंगे स्पर्मोजेनेसिस, है ना। और यहाँ पे फीमेल गेमेट ओवा है, ओवा के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, oogenesis, है ना। इसके बाद है कि इसके दोनों के फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जायगोट का निर्माण होगा। और जायगोट के निर्माण होने के बाद एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो एम्ब्रियो का निर्माण होना क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। और एम्ब्रियो का जो है कि निर्माण होने की प्रक्रिया को कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का निर्माण हुआ, फिर उसका जो है फर्टिलाइजेशन होके जायगोट का निर्माण हुआ, और यही जायगोट डेवलप हुआ नए शिशु में, और नए शिशु में डेवलप हुआ। इस तरह से मेल में जो है कि ह्यूमन में जो है कि रिप्रोडक्शन होता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि जो है कि इसमें जो है कि कई जो है कि आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे। इसको देख लेते हैं एक बार हम लोग पुनः से कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे मिले। तो यहाँ पे हम लोग देखें क्या कि ह्यूमन कौन सा रिप्रोडक्शन करता है। ह्यूमन के अगर बारे होगा कि ह्यूमन जो है मानव में किस तरह का जो है कि प्रजनन होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ह्यूमन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ओके, ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देते हैं, ह्यूमन का जो है ह्यूमन का मेल गेमेट, ह्यूमन के मेल गेमेट को स्पर्म कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ भी निकला, पूछा जाएगा कि ह्यूमन के मेल गेमेट को क्या कहा जाता है। ह्यूमन के मेल गेमेट को स्पर्म कहा जाता है, इसका हिंदी होगा शुक्राणु। तो ह्यूमन के मेल गेमेट को स्पर्म कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि ह्यूमन के फीमेल गेमेट को क्या कहा जाता है। ह्यूमन के फीमेल गेमेट को ओवा कहा जाता है। हम लोगों ने भी देखा, ओवा को बोलते हैं अंडाणु। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला एक क्वेश्चन और देखेंगे इसी से जुड़ा हुआ कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसे कहा जाता है।
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बताया था हमने, टेस्टिस। टेस्टिस को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है, ठीक। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है टेस्टिस को, ओके। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसे कहेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाएगा ओवरी को। ओवरी को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे 5 प्रश्नों को देख रहे हैं कि एक प्रश्न ये आएगा कि मनुष्य किस प्रकार का रिप्रोडक्शन करता है, मनुष्य में किस तरह का प्रजनन होता है। तो मनुष्य में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मनुष्य लैंगिक प्रजनन करता है, मनुष्यों में लैंगिक जनन पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन कि मनुष्यों के मेल गैमेट को क्या कहा जाता है? तो मनुष्य के मेल गैमेट को स्पर्म कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए कि मनुष्य के फीमेल गैमेट को क्या कहा जाता है? मनुष्य के फीमेल गैमेट को ओवा कहा जाता है, ठीक। और एक क्वेश्चन है, ये पूछा जाने वाला लगातार क्वेश्चन है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसे कहते हैं? तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस को कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी को कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी को कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग ने 5 क्वेश्चन अभी तक देखे हैं। अब हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। अब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे गैमेट का निर्माण किस तरह से होता है, तो गैमेटोजेनेसिस में उसको पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग फर्टिलाइजेशन तो आप समझ ही गए, उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस को भी हम लोग देखेंगे। तो अभी मैंने बता रहा हूँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है, अब देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मैंने पहले बताया कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हुआ, टेस्टिस। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हुआ टेस्टिस। उसके बाद जो है टेस्टिस जो है ना, और एक आप इस पे पढ़िएगा, टेस्टिस कहाँ रहता है? स्क्रोटम में। टेस्टिस कहाँ रहता है? स्क्रोटम में टेस्टिस रहता है। स्क्रोटम में टेस्टिस रहता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके लिए स्क्रोटम होता है। उसके बाद एक आपका एपिडायडामिस होता है। एपिडायडामिस से ऊपर एक नली आती है जिसको वास डिफरेंस बोलते हैं। वास डिफरेंस आगे जाकर बनाता है, ये जो जाके ये जो है सेमिनल वेसिकल भी एक होता है, सेमिनल वेसिकल। उसके बाद इससे एक एजाकुलेटरी डक्ट निकलता है। एजाकुलेटरी डक्ट के बाद आपको मिलेगा, आप देखेंगे तो प्रोस्टेट ग्लैंड रहेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद एक बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, उसके बाद यूरेथ्रा, पेनिस और प्रोपियस। ये सारे चीज़ आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मिलेंगे। इन शब्दों पर आप ध्यान दें, इसको याद रखना होगा आपको, ताकि आपको लिखने में या और डायग्राम बनाने में आसानी होगा। तो क्या क्या आया? टेस्टिस कहाँ रहता है? स्क्रोटम में। तो स्क्रोटम, टेस्टिस, स्क्रोटम, एपिडायडामिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल। उसके बाद है इजाकुलेटरी डक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, यूरेथ्रा, पेनिस और प्रोपियस। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि इतने जो है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये सब पाए जाते हैं। और इस तरह से हम लोग टेस्टिस, स्क्रोटम, एपिडायडामिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, इजाकुलेटरी डक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, यूरेथ्रा, पेनिस और प्रोपियस। इस तरह से हम लोग देखे क्या कि यहाँ पे हम लोगों को मिला 3 तरह का ग्लैंड मिलता है। ये है, देखिए यहाँ पे सेमिनल वेसिकल, ये एक ग्लैंड हुआ, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड, ये दूसरा हुआ। फिर ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये 3 तरह का ग्लैंड होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, है ना। बाकी आप सभी शब्दों को याद रखिएगा। पहला टेस्टिस है ना, दूसरा स्क्रोटम,
स्क्रोटम थैलीनुमा संरचना होती है, जिसमें क्या जो है कि दोनों टिस्टिस ये जो है कि टिस्टिस की संख्या 2 होती है ना। तो ये स्क्रोटम जो है कि थैलीनुमा संरचना होती है, इसी में टिस्टिस रहता है, इसी में टिस्टिस होता है। तो टिस्टिस से जो है कि एक इपिडायडामिस निकलता है, ये नली है मान के चलिए, बहुत सघन नली होती है, बहुत ज़्यादा कुंडलित होती है। उसके बाद वास डिफरेंस है ना, सेमिनल वेसिकल मैंने बता ही दिया, ये एक तरह का ग्लैंड है। उसके बाद वास डिफरेंस से आगे आता है इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट के बाद आपका जो है कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है, सब ग्लैंड होता है, फिर यूरेथ्रा होता है, फिर उसके बाद जो है पेनिस, उसके बाद परफ्यूज। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे और इसका एक डायग्राम अभी मैं बनाऊंगा। तो यह डायग्राम बनाने के बाद आप लोग जो है इसको समझ जाइएगा कहाँ क्या होता है, और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि डायग्राम आप अगर बनाना सीखना है तो आपको ध्यान से देखना होगा। तो हम लोग डायग्राम देखेंगे, डायग्राम आप लोग गौर से देखिए, क्योंकि डायग्राम जो है आप अगर नहीं देखिएगा तो डायग्राम आपसे नहीं होगा। डायग्राम थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है डायग्राम बनाना। तो हम मेरे देखेंगे किस तरह से डायग्राम बनता है, ध्यान से देखिए। तो ये हमने बना दिया एक आप लोगों को, है ना, ये है टिस्टिस, ये क्या है टिस्टिस, इसको ऐसे करके निकालना है, ओके। फिर इसके बाद जो है इस तरह से आगे बढ़ना है, ओके, इस तरह से आगे बढ़ना है, ओके। तो इस तरह से आप लोग को पहले जो है कि टिस्टिस बना लेना है इस तरह से। उसके बाद इसको जो है कि यहाँ पे ऐसे करके खींच लेना है, फिर यहाँ से नली आपको एक बढ़ाते हुए आगे जाना है, ओके। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस नली को और आगे ले जाकर थोड़ा सा और ऐसे करके ऐसे घुमाएंगे, ओके। उसके बाद जो है ये भी इसको कर लेते हैं, ओके। तो हम लोग देखें क्या कि इस तरह से हम लोग क्या किए कि पहले टिस्टिस को बना लिए, ये है टिस्टिस आपका। फिर इससे होते हुए इपिडायडामिस निकलेगा, ये इपिडायडामिस को ऐसे करके आपको एक नली ऐसे निकालनी है और फिर ऊपर की ओर जानी है, ठीक। फिर यहाँ से ऐसे करते हुए इसको भी देखिए, ऐसे करते हुए ऊपर की ओर जानी है, और ऊपर की ओर जाने के बाद है ना, इस नली को क्या करना है आपको, ऐसे करके एक जो है इस तरह से घुमाकर फिर वापस नीचे की ओर आनी है। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि नीचे की ओर आनी है। अब देखिए यहाँ पे जो है कि आपको क्या करना है, एक यूरिनरी ब्लॉडर का निर्माण करना है। यूरिनरी ब्लॉडर इस तरह से मैंने बनाया, यूरिनरी ब्लॉडर, यह यूरिनरी ब्लॉडर का निर्माण कर लेना है, ठीक। ये यूरिनरी ब्लॉडर का निर्माण कर लेना है, ठीक। यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, कोल टाइप का, जैसे कि ब्लॉडर लगे। यहाँ से एक नली निकाल लीजिए, इसको यूरेट्रा बोलते हैं, यूरेट्रा इस तरह से निकाल लीजिए, इसे गोल कर दीजिए। फिर यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड बनाना है। तो इस तरह से जस्ट ये क्या होता है, ये ब्लॉडर के नीचे से एक निकलता है, इस तरह से आपको क्या करना है, प्रोस्टेट ग्लैंड का निर्माण कर लेना। और फिर यहाँ से जो है कि एक नली निकालनी है, ये नली को ऐसे ले जाकर आपको यहाँ पर इस तरह से मिला देनी है, ठीक। तो इस तरह से आप लोगों को डायग्राम को बनाना है, थोड़ा सा सावधानी से बनाइएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, आप लोगों का आसानी से डायग्राम बन जाएगा। अब जो है कि हम इसको जो है कि नामांकन करते हैं। नामांकन के लिए पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, एक स्क्रोटम भी बना लेते हैं। ये हो गया स्क्रोटम, ये हो गया स्क्रोटम, ये हो गया आपका टिस्टिस, और ये देखिए ये हो गया एपिडायडाइमिस, ओके। इसके बाद हम लोग देखते हैं एपिडायडाइमिस से जो है ऊपर की ओर जो नली जाती है, एपिडायडाइमिस से ऊपर की ओर जो नली जाएगी, इस नली को हम लोग बोलते हैं वास डिफरेंस। इस नली को यहाँ पे देखिए, इसको बोलते हैं वासा
डिफरेंस। ओके, उसके बाद देखिए वॉस डिफरेंस से जो ये आगे की ओर बढ़ेगी, यहाँ पर एक ग्लैंड निकलता है, इस ग्लैंड को बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। इसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल हुआ ये। अब सेमिनल वेसिकल से जो ये जो आएगी, ये नली जो है इस जगह की, इस नली को बोलते हैं इजाकुलेटरी डक्ट। इजाकुलेटरी डक्ट। ओके, अब इजाकुलेटरी डक्ट आके कहाँ मिलेगी? ये जो है देख रहे हैं आप, इसी को बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये हो गया आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड से आगे जो ये नली निकली है, इस नली जो निकली है यहीं पे एक पाया जाता है और एक ग्लैंड पाया जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। यहाँ से जो एक ग्लैंड आ रही है इसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, इसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से जो आगे जो नली जा रही है, इसको हम लोग इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से जो आगे आप यहाँ आइएगा, इस जगह को बोलते हैं पेनिस। ओके, तो आप लोग जो है अब देखिए यहाँ पे जो बनाए हैं हम लोग, ये जो ब्लॉडर बनाए हैं इसका नाम है यूरिनरी ब्लॉडर। यूरिनरी ब्लॉडर। ओके, और ये जो है ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं यूरेट्रा। ओके, यूरेट्रा। इस तरह से आप लोगों को जो है डायग्राम बना के उसको क्या करना है कि डायग्राम बनाने के बाद उसको नामांकित कर देना है। ये जो है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपको कई बार पूछा जा चुका है। तो इस तरह से हम लोग देखें क्या क्या कहाँ क्या है। आप मैंने बताया था पहले कि टेस्टिस रहता है, टेस्टिस ये हुआ, टेस्टिस से निकलती है एपिडायडामिस। ये एपिडायडामिस है। एपिडायडामिस जो आगे की ओर बढ़ती है नली को बोलते हैं वास डिफरेंस। आगे चलकर आपको मिलेगी कहाँ पे? सेमिनल वेसिकल। वैसे सेमिनल वेसिकल के बाद जो है नली आई, इसको बोले इजाकुलेटरी डक्ट। इजाकुलेटरी डक्ट आके मिल जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड में। प्रोस्टेट ग्लैंड से आगे नली निकलती है और यहीं से एक जो है ग्लैंड मिलेगा आपको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से आगे जब आइएगा तो इस नली को बोलते हैं यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा आकर यहाँ पे पेनिस में मिल जाती है। ठीक, तो इस तरह से आप लोग डायग्राम बना लीजिएगा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ये डायग्राम है। हमको लगता है कि आपको डायग्राम बनाने में, इस तरह का डायग्राम बनाने में बहुत ही आसानी होगी, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। और इसको जो है कि आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको जो है कि बहुत आसानी से इसको जो है कि बना सकिएगा। और इसका 1-2 बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए आप। इस तरह से हम लोग आप लोग क्या कीजिएगा कि अपने जो है क्या कि 1-2 फिगर बनाइए, ट्राई कीजिए। और अच्छा अगर जिसका बनेगा वह क्या कीजिए कि कमेंट में जो है उसको जो है कि पोस्ट कीजिए, हम देखेंगे। और किस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं। अभी लॉकडाउन की स्थिति में आप लोग घर पे ही पढ़ रहे होंगे, घर से ही पढ़ रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स से मेरा कहना है कि वो घर पे पढ़े और अच्छे से पढ़ें। अभी लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और अभी मार्केट का ऐसा स्थिति है कि आ भी नहीं सकते हैं आप लोग। तो ऐसे में अभी जो है कि आपको कोचिंग में, विश्वास कोचिंग की मैंने डॉक्टर से भी बात किया था तो बोले अभी संभव नहीं है। तो आप लोग जो है कि घर से ही मेहनत कीजिए और पढ़िए। और हमारे जो है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वैसे मैंने पता किया था, बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं। ऐसे में आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आप लोग मिस कर जाइएगा वीडियो, आप लोगों को दिक्कत होगी। घर में बैठकर ऐसे नहीं रहना है, पढ़ना है ताकि पढ़ाई नहीं छूटना चाहिए। धन्यवाद। आप लोग अपना सजग रहिए, पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।